हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे गुरु मंत्र साधना में हुए कुछ अनुभवों के बारे में। भेजने वाले साधक विशाल पटेल हैं, जो कि मेरे शिष्य भी हैं। उन्होंने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं और बताया है कि गुरु मंत्र के प्रयोग से उनके जीवन में जिस समस्या का वो समाधान चाहते हैं, कितना अधिक हल हो पाई है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि कौन सी समस्या पहले इनके जीवन में चली आ रही थी और अब वह वर्तमान स्थिति में कितनी हल हुई है। मैं यह जानकारी अपने गुरुदेव श्री सूरज प्रताप जी को ही भेज रहा हूं। यह जानकारी किसी अन्य चैनल पर प्रकाशित नहीं करूंगा। गुरुदेव, आप मेरा नाम और मेल आईडी बता सकते हैं। इसके अलावा मैं जहां पर रहता हूं उस जगह का नाम मत बताइए, मेरा शहर भी मत बताएं। गुरुदेव, मैं आपको आगे की साधना और किताबें भेजता रहूंगा पीडीएफ के रूप में, भले ही मुझे पैसे लगे तो भी। मैं आपको वह फ्री में भेजूंगा ताकि समाज का भला हो सके। गुरुदेव, यह किताब जो मैं भेज रहा हूं, इसे कोई और दुरुपयोग ना कर सके। इसमें लिखी गई साधना और जानकारियां किताब के माध्यम से मैं अपने धर्म रहस्य के गुरुदेव सूरज प्रताप जी को भेज रहा हूं। इस किताब में लिखी गई साधनाएं वे लोगों को बताएं और आप इसे अपने इंस्टा मोजो में भी डाल सकते हैं। गुरुजी, इसमें कई प्रकार के वशीकरण और जानवरों के प्रयोग भी बताए गए हैं, लेकिन इन्हें सभी को ना बताएं। आप इसे इंस्टा मोजो में डालें और अच्छे प्रयोगों तक को ही लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि लोग इनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। मारण मोहन और इत्यादि अन्य कर्म केवल इंस्टा मोजो में ही बताएं। धर्म रहस्य वाले दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रयोगों को ना करें। इससे पुण्य कम हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जीव और जंतुओं का सभी प्रकार से भला करें और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर ना डालें। वह पराशक्ति परमात्मा सब कुछ देख रहा है। वो दंड भी दे सकता है और मोक्ष भी। पीडीएफ के रूप में मैं यह आपका शिष्य विशाल पटेल आपको यह भेज रहा हूं। मेरी उम्र 16 वर्ष है और मैं धर्म को जानना चाहता हूं, लोगों की भलाई करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं और मैं इन्हें पीडीएफ के रूप में आपको भेजता रहूंगा। मेरे घर के पास एक मंदिर है जहां पर 1000 से ज्यादा किताबें सही सलामत हालत में हाथ से लिखी हुई पड़ी हुई हैं और उनमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। वो सभी हस्तलिखित प्राचीन शिष्यों द्वारा रखी गई थी और यह 3 बड़ी बड़ी पेटियों में है और आज भी यह सब सही सलामत मौजूद हैं। अब मैं अपने उस अनुभव के बारे में आप लोगों को बताता हूं जो मेरे साथ घटित हुए हैं। गुरुदेव, मैंने आपसे जो गुरु दीक्षा ली है उसका मैं आपको बाद में ही फॉर्म भरकर जल्द भेजता हूं। मैंने आपको बोला था कि गुरु दीक्षा 1 वर्ष तक की साधना है जो 9 लाख जाप में मुझे करनी है। गुरुजी, मुझे इस दौरान बहुत तेज अनुभव हो रहे हैं। जब मैं 9 लाख जाप का संकल्प लिया था तब मैंने बोला था कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें भस्म कर दो मां, उन्हें मेरे घर से दूर कर दो, मेरे परिवार की रक्षा करो।
मेरी मां की रक्षा करो, मेरी मां की बीमारी को दूर कर दो। गुरुजी, मैंने यह संकल्प लिया था। मेरी मम्मी की बीमारी दूर होने लग गई है। यह एक चमत्कार है और मेरी मम्मी अब ठीक हो रही हैं। मेरे घर में नकारात्मक शक्तियां मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं, जो मेरे परिवार वालों को परेशान करती थी। किंतु जब गुरुजी आपने गुरु मंत्र साधना दी तो मैं रोज 70 माला का जाप करने लगा। गुरु जी, जब मुझे गुरु मंत्र साधना किए हुए केवल 2 ही दिन बीते गए थे, तभी मेरी छाती पर एक शक्ति आकर बैठ गई थी। वह बहुत ही गंदी शक्ति थी। वह बहुत देर मेरी छाती पर बैठी रही। उसने मेरा हिलना डुलना तक बंद कर दिया था। वह मेरी छाती पर जोर जोर से कूद रही थी और मेरी छाती पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका वजन भी लगभग 50 से 60 किलो तक का मुझे महसूस हो रहा था। गुरुजी, फिर मेरे साथ में ऐसे ही चलता रहा। मैंने माता पराशक्ति के सामने यह संकल्प लिया कि मां, जो भी बुरी शक्ति मुझे परेशान कर रही है, मेरे परिवार वालों को परेशान कर रही है, उसे भस्म कर दो। गुरुजी, इस बार वह बुरी शक्ति 2 दिन बाद फिर मेरी छाती पर चढ़ गई, लेकिन इस बार मुझे वजन ज्यादा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत हल्का वजन उसका महसूस हो रहा था। गुरुजी, गुरु मंत्र साधना करते हुए जब मुझे 6 दिन हो गए तो 6ठे दिन वह शक्ति मेरे को रात को सोने नहीं दे रही थी। मैं रात भर सीने पर महसूस कर सकता था कि वह कूदे जा रही है, लेकिन मुझे उसका वजन अब रोज घटता सा नजर आ रहा था। वह शक्ति अब मेरे सपने में आकर जोर जोर से मेरे सीने पर कूद रही थी और बोलने लगी कि यह साधना बंद कर दे, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को ही नष्ट कर दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। वह ये तक बोल रही थी कि मैं तेरे घर में एक्सीडेंट करा दूंगी। तू जल्दी से यह साधना बंद कर दे। गुरुजी, वह नकारात्मक शक्ति जो भी थी, वह थी बहुत अधिक शक्तिशाली। वह मेरे शरीर में जब आती थी तो मेरा दिमाग एकदम सुन्न कर देती थी। मैं ऐसा हो जाता था कि जैसे अपने हाथ पैर तक भी नहीं हिला पाऊं। मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती थी। जब मैं अपना गुरु मंत्र 4-5 बार यानी कि 4-5 बार उच्चारण कर लेता था, तब वह मेरे शरीर को छोड़ देती थी और मुझे पहले इतने झटके भी नहीं लगते थे जब वह नकारात्मक शक्ति कूदती थी। गुरु मंत्र के कारण मुझे अब शक्ति मिल रही है। गुरुजी, गुरु मंत्र का जब 7वां दिन हो रहा था तो वह नकारात्मक शक्ति आई रात्रि में और सपने में देखा कि एक आदमी जिसका सिर गैंडे जैसा और उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा सींग है, मैं देख रहा हूं। मैंने अपने गुरु मंत्र की साधना शुरू कर ली और वह नकारात्मक शक्ति जैसे ही मेरे पास आई, उसने मेरे ऊपर अपने मुंह से सींग मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने मुझ पर प्रहार किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं वहां पास वाली झाड़ियों में छिप गया और वहां से मैंने एक डंडा उठाया और उस नकारात्मक शक्ति को मैं सपने में ही मारने लगा। उसकी आकृति पूरी तरह गैंडे जैसी ही थी, लेकिन फिर वह नकारात्मक शक्ति ने मुझे मेरे पेट पर अपने सींग से मारने की कोशिश की और इस पर मेरी नींद एकदम से खुल गई। तब मैं गुरु मंत्र का जाप करता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने अगले दिन माता कालिका का कवच अपने शरीर पर लगा लिया और मैंने उसी प्रकार संकल्प लिया
गुरुजी, रात को जब वह शक्ति फिर से आई तो मेरे शरीर पर कूद रही थी, पर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैं सो गया। जब वह शक्ति चली गई तो मैंने सपने में देखा कि वह शक्ति मेरे शरीर पर कूद रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से सपने में अपने हाथों से उस शक्ति को पकड़ लिया। जब मैंने सपने में देखा तो वह व्यक्ति 4-5 साल के बच्चे जितना बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया और उसका गला दबाया। तब मैं सपने में देख रहा हूं कि वह शक्ति राख बन गई है। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया वह भस्म हो गई थी। फिर मैं सपने में देखता हूं कि मैंने उस भस्म को चाट लिया है और अपने परिवार वालों को भी वह भस्म चटा दी है। देखा कि सुबह सुबह एक मौलवी साहब मेरे घर पे आए और बोलने लगे कि वह जो नकारात्मक शक्ति तुझे परेशान कर रही थी वह एक जिन्न था, मैंने उसे पकड़ लिया है। गुरुजी, इसके बाद मेरी नींद खुल गई। आज सुबह नकारात्मक शक्ति ने मुझे परेशान नहीं किया है और मैं ठीक ठाक सोकर उठा हूं। रोज वह नकारात्मक शक्ति मुझे परेशान करती थी, परंतु आज सुबह वह परेशान नहीं कर पाई है, ना ही वो आई है। गुरुजी, गुरु मंत्र से क्या सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और क्या सभी प्रकार की बाधाएं भी शांत हो जाती हैं? प्लीज गुरुजी, वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं। मुझ बालक अघोरी से अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें। चरण स्पर्श गुरुजी। जय मां पराशक्ति। गुरुदेव धर्म रहस्य चैनल वाले भाई बहनों को मेरा धन्यवाद। तो देखिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से गुरु मंत्र साधना का प्रभाव नजर आ रहा है और गुरु मंत्र की शक्ति से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में आ गई थी उसको आपने गुरु मंत्र के माध्यम से नष्ट कर दिया। अब जो कुछ भी बची कुची शक्तियां हैं वह भी समय के साथ में धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी और आपके जीवन में एक आत्मबल आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह आत्मबल आपको इतनी अधिक शक्ति दे देगा कि कोई भी शक्ति आपका फिर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। पूरा अनुष्ठान होते ही आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा आ जाएगी और फिर बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाओं में भी आपको भय या आपका अनिष्ट नहीं हो सकेगा। जो मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि जो लोग भी तंत्र साधना करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए गुरु मंत्र ले लेना और गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेना आवश्यक है, ताकि उनके अंदर इतनी ऊर्जा और क्षमता आ जाए कि कोई बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आप आसानी से कोई भी साधना कर सकें। भय से तो सामना सबका होता है, लेकिन भय को जीतने वाला ही वास्तविक विजेता होता है। यहां पर जिन्न के माध्यम से उस शक्ति को आपने नष्ट कर दिया और उसके साथ जो नकारात्मक स्त्री शक्ति थी वह भी नष्ट हो गई है। आपको मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने अन्य किताबों को भेजने की बात कही है जो कि आपके मंदिर में रखी हुई हैं। माता पराशक्ति आपका कल्याण करें और धर्म रहस्य से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहन इसी प्रकार माता की शरण को प्राप्त कर मुक्त होते जाएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।